मित्रों नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूँ जन्माष्टमी महापर्व की। जन्माष्टमी महापर्व इस साल 2023 में 7 सितंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। आप जानते हैं मित्रों, जन्माष्टमी भारत का प्रमुख पर्व है। भारत के सभी प्रांतों में जिस समारोह और श्रद्धा मिश्रित उत्साह से लोग भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्य उत्सव मनाते हैं, वह सचमुच दर्शनीय है। मंदिरों में दिव्य झांकियाँ, भगवत प्रतिमाओं का मनमोहक श्रृंगार, भक्तिभाव विभोर नर नारियों द्वारा अखंड संकीर्तन, भगवत कथा प्रवचन, विशाल शोभा यात्रा, जुलूस तथा कृष्ण जन्म संबंधी विविध नाटकों का आयोजन, यह सब इस प्रकार से कार्य होते आए हैं, जिन्होंने इस पर्व को धार्मिक क्षेत्र से निकालकर जन साधारण तक पहुंचा दिया है। पुराणों में इतिहासकार पुराणों के जानकार आज के दिन अवतार धारण करके करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण ने भारत भू को कृतार्थ किया था। असुरों के उत्पीड़न से संत्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, दानवता के पंजे में फंसकर कराहती हुई मानवता के उद्धार के लिए, वह जगन नियंता आज के ही शुभ दिन वैकुंठ का मोह छोड़कर कंस के कारागार का बंदी बनकर अवतीर्ण हुए थे। भाद्र कृष्ण अष्टमी दिन बुधवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र, घोर अंधकारमयी अर्धरात्रि, चारों ओर भयानक सन्नाटा, आकाश में घनघोर घटाओं का साम्राज्य। प्रकृति मंडल की इस दशा में उस काल के समाज का भी सच्चा चित्र देखा जा सकता है। कृष्ण पक्ष के अंधकार की भ्रांति, अत्याचारी कंस के कुशासन की कालिमा से उस समय की प्रजा सर्वात्मना लिप्त थी। जनता के हृदयों में निराशा की घटाओं चारों ओर घिरी हुई थी। लोग सर्वथा प्रतिकार में अक्षम थे, अतः उनके जीवन में सन्नाटे के सिवाय कुछ था ही नहीं। अष्टमी की ऐसी ही घोर निशा में रात्रि के दुर्भेद्य अंधकार को दूर कर अपने दिव्य आलोक से काली घटाओं के वक्ष को भी चीरते हुए जन्मन आवाहक ब्रजचंद्र आनंदकंद भगवान कृष्णचंद्र उदित हुए। उस चंद्र के उदय के साथ ही समस्त भुवनों में आशा का प्रकाश भर गया। भक्तों के हृदय कुमुद खिल उठे। संत महात्माओं के नयन चकोरों को मानो प्राणपद संबल मिला हो। आज इन बातों को यद्यपि 5000 से अधिक वर्ष हो गए, किंतु काल का यह लंबा विक्षेप, समय की यह विस्तृत परिधि जनता के हृदय में छाई हुई है। इस शुभ दिन के हर्ष एवं उल्लास की स्मृति को भोका न बना सकी। आज भी हम उसी उत्साह से भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं, जैसे कि सुदीर्घ काल पूर्व ब्रजमंडल की जनता ने मनाया था। जन्माष्टमी की महापर्व इस प्रकार के उत्सवों का हिंदू संस्कृति की समृद्ध और संरक्षा
में कितना प्रमुख भाग है या कहने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकाट उत्सव भगवान की सत्ता के प्रति अनंत आशा और विश्वास को स्थिर कर जनता में शक्ति, साहस और उत्साह को भर देती है। ये वे प्रकाश स्तंभ हैं जिनके अवलंबन से तत्कालीन समाज के कर्णधार अपने समाज की नाव को भीषण तूफान और भयावह ज्वार भाटों में से भी सर्वथा सुरक्षित रूप में अपने उद्देश्य तक खींच ले जाने में समर्थ हो सके हैं। अगर सच पूछा जाए तो आज हिंदू जाति यदि जीवित है और शान के साथ जीवित है तो महापुरुषों की इन्हीं प्रकाट उत्सव की बदौलत ही, इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके, इन्हीं के जीवन से शिक्षा ग्रहण करके हम अपने एक निश्चित ध्येय की ओर बढ़ने में समर्थ हो सके हैं। अतः आज के दिन हमें विशेषतया भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का पारायण कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शरीर और तदंतरवर्ती आत्मा, इन दोनों के अस्तित्व का दूसरा नाम ही जीवन है। इस जीवन को चरम विकास तक पहुंचाने तथा पूर्ण समुन्नत करने के लिए भगवान कृष्ण ने संसार को दो अमूल्य रत्न दिए हैं। वह अमूल्य रत्न क्या है? पहला अमूल्य रत्न है गौ और दूसरा गीता। प्रथम को यदि शारीरिक स्वास्थ्य और बुद्धि का मूल कहें तो दूसरी को आत्मविश्वास के लिए संजीवनामृत कहना अनुपयुक्त न होगा। अतः सब कुछ छोड़कर भी यदि हिंदू जाति इन्हीं दो गौ गीता वस्तुओं की आराधना करे तो संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे अतिक्रमण कर सके। गीता के इस अमर संदेश के कारण न केवल संपूर्ण भारत किंतु असंख्य वैदेशिक जन भी इस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और अपनी संवेदना और अपना सुख समृद्धि अर्पण करते हैं। नास्तिकों के शब्दों में भी यदि हम बात करें तो वे योगीराज, नीतिज्ञ, शिरोमणि तथा एक उच्च दार्शनिक महापुरुष कहे जाते हैं। आप जानते हैं मित्रों, मुसलमानों में रसखान, मीर, पीरजादा, ताज बेगम आदि के ऊपर तो कृष्ण भक्ति का वह रंग चढ़ा कि जीवन भर न उतरा। ऐसे सर्वगुण संपन्न लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट उत्सव परम उत्साह से मनाना हमारा पवित्र कर्तव्य है। मित्रों, इस साल जन्माष्टमी बहुत ही लाभकारी है। भगवान श्री कृष्ण को आप अपने घर में गोपाल जी, सभी घरों में वैष्णव संप्रदाय सभी घरों में गोपाल जी मिलते हैं, घर में पूजा होती है, भगवान को स्नान होता है। आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को बहुत हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाएं। भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में प्रकाट उत्सव मनाते हुए एक ताज़ा खीरा लीजिए और धो करके रखिए। भगवान को जैसे जन्म होने के पहले उस खीरे को बीच से काट दीजिए और भगवान का जन्मोत्सव उसी खीरे से प्रारंभ करिए और भगवान को पंचमी से स्नान कराइए। शुद्ध गंगा जल से स्नान करा करके भगवान को वस्त्र धारण कराइए और श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भजवन नंद नंदन सुंदरम असरण शरण भव भगरण आनंद घन राधावरम श्रीमोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम मुखचंद दिद नखचंदित पुष्पित निकुंज विहारणम मुस्कान मुनिमन मोहिनी चितवन चपल वपु नटवरम बनमालि कपोल गरधर मुरलीधरम विश्वानंदन वामदि शोभित सिंहासनम ललितादि सखजिन से में ही करी चवर छत्र उपासनम। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान का धूप दीप नैवेद्य से
पूजन करें और आरती करें। और इस तरह करने से हमारे घर में बच्चों को संस्कार मिलता है। परिवारजन एक उत्सव के रूप में हम सब भगवान का प्रकाश उत्सव मनाते हैं। मित्रों, आप बहुत खुशी से, उल्लास से, उत्साह से जन्माष्टमी मनाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती जाए। धन्यवाद।